सभी का हार्दिक स्वागत। एक बार फिर आपके बीच आया हूँ एक नया वीडियो लेकर, जिसमें मैं आपको बताऊँगा महाराजा गंगा सिंह के बारे में कि उन्होंने क्या किया, जो कोई सोच भी नहीं सकते हैं। इस प्रकार की नई-नई रोचक कहानियाँ, स्टोरियाँ, रहस्य जानने और सुनने के लिए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर भी प्रेस करें। इससे हमारे प्रत्येक वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। भारत में यूँ तो बहुत सारी रियासतें हुई है, मगर आज हम एक ऐसे राजपूत नरेश के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें आधुनिक काल का भागीरथ कहा जाता है। इस महाराजा का कद अंग्रेजों के सामने भी काफ़ी बड़ा था। इनकी वीरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। माँ करणी के इस भक्त को जब इंग्लैंड के किंग जॉर्ज पंचम ने बुलाकर राज दरबार में वीरता के बारे में बताते हुए शेर से लड़ने की चुनौती दे डाली, तब इन्होंने चुनौती को सहजता से स्वीकार करते हुए एक ही प्रहार में शेर के पिंजरे में जाकर शेर को मार डाला था। इस दृश्य को देखकर आज दरबार में उपस्थित सभी लोग हैरान रह गए। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की बीकानेर रियासत के राजपूत नरेश महाराजा गंगा सिंह के बारे में। आइए जानते हैं महाराजा गंगा सिंह के बारे में। इनका जन्म 13 अक्टूबर 1880 को हुआ। इनके पिता का नाम महाराजा लाल सिंह था। इनके भाई का नाम डोंगर सिंह था। इनकी पत्नी का नाम महारानी श्री बटियाणी साहिबा था और इनके पुत्र का नाम सादुल सिंह था। इन्होंने 1888 से लेकर 1943 तक बीकानेर में राज किया। उन्होंने 1899 से 1900 के बीच बड़े कुख्यात छप्पनी अकाल की हृदय विदारक विभीषिका देखी थी और अपने रियासत के लिए पानी का इंतजाम एक स्थायी समाधान के रूप में करने का संकल्प लिया था। और इसीलिए सबसे क्रांतिकारी और दूरदृष्टिवान काम जो इनके द्वारा अपने राज्य के लिए किया गया वह था पंजाब की सतलज नदी का पानी गंग कैनाल के जरिए बीकानेर जैसे सूखे प्रदेश तक लाना और नहरी सिंचित क्षेत्र में किसानों को खेती करने और बचने के लिए मुफ्त जमीन देना था। श्री गंगानगर शहर के विकास को भी इन्होंने प्राथमिकता दी। वहाँ कई निर्माण करवाए और बीकानेर में अपने निवास के लिए लाल सिंह के नाम से लालगढ़ पैलेस बनवाया। बीकानेर को जोधपुर शहर से जोड़ते हुए रेलवे के विकास और बिजली लाने की दिशा में भी ये बहुत सक्रिय रहे। जेल और भूमि सुधारों की दिशा में इन्होंने नए कायदे कानून बनाए। नगर पालिकाओं के स्वास्थ्य शासन संबंधी चुनाव की प्रक्रिया शुरू की और राष्ट्रीय सलाह मशविरे के लिए एक मंत्रिमंडल का गठन भी किया। 1933 में लोक देवता रामदेव जी की समाधि पर एक पक्के मंदिर के निर्माण का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। पहले विश्व युद्ध में एक फौजी अफसर के पद पर गंगा सिंह ने अंग्रेजों की तरफ से बीकानेर कैमल कॉपर्स के प्रधान के रूप में फिलिस्तीन, मिस्र और फ्रांस के युद्धों में सक्रिय हिस्सा लिया। 1902 में ये प्रिंस ऑफ वेल्स के और 1910 में किंग जॉर्ज पंचम के एडीसी भी रहे। महायुद्ध समाप्ति के बाद अपनी बीकानेर रियासत में लौटकर इन्होंने प्रशासनिक सुधारों और विकास की गंगा बहाने के लिए जो कार्य किए वे किसी भी लिहाज से साधारण नहीं कहे जा सकते हैं। 1913 में इन्होंने जन प्रतिनिधि सभा का गठन किया। 1922 में एक मुख्य न्यायाधीश के अधीन अन्य दो न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय स्थापित किया और बीकानेर को न्यायिक सेवा के क्षेत्र में अपनी ऐसी पहल से देश की पहली रियासत बनाया। अपनी सरकार के कर्मचारियों के लिए इन्होंने एंडोमेंट इंश्योरेंस स्कीम और जीवन बीमा योजना लागू की। निजी बैंकों की सेवाएं आम नागरिकों के लिए भी उपलब्ध करवाई गई और अपने राज्य में बाल विवाह रोकने के लिए शारदा एक्ट को सख्ती से लागू किया। 1917 में ये सेंट्रल रिक्रूटिंग बोर्ड ऑफ इंडिया के सदस्य नामांकित हुए और इसी वर्ष इन्होंने इंपीरियल वार कॉन्फ्रेंस में 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन में और इंपीरियल वार कैबिनेट में भारत का प्रतिनिधित्व किया। नाम गंगा सिंह रेगिस्तान को गंग से नहला दिया। इनके सामने चुनौती थी। महाराजा गंगा सिंह के शासनकाल में 1899 से लेकर 1900 का बदनाम छपनी अकाल पड़ा था और संघर्ष इन्होंने ये किया कि महाराजा ने सोचा कि अकाल को हराने के लिए रेगिस्तान में पानी लाना होगा। महाराजा ने ब्रिटिश राज से लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और चमत्कार ये हुआ कि 1912 में गंग नहर की योजना बनी। 1920 में पंजाब बहावलपुर और बीकानेर रियासत में सतलज समझौता हुआ। 5 दिसंबर 1925 में हुसैनीवाला में नींव डाली। 26 अक्टूबर 1927 को शिवपुर हेड से नहर चली। रेगिस्तान की सदियों की प्यास बुझी। इस प्रकार की नई नई रोचक कहानियाँ, स्टोरियाँ सुनने व देखने के लिए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद।